ओम शांति। आज की तारीख है कि 31 मई 2024। आज प्राणेश्वर बाप दादा का हम सभी साकार महावाक्य का सार सुनेंगे। आज बाबा हम सभी आत्माओं को मुख्य क्या शिक्षा दे रहे हैं, देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर सुनिए। मीठे बाबा से कहते हैं, मीठे बच्चे, परमात्मा बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान, स्वयं को देह समझना, दूसरों को देह देखना, ये सबसे बड़ा कांटा है। बाबा कह रहे हैं इससे ही सब विकार आ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो, सदा आत्मिक स्वरूप में रहना है और आत्मिक स्वरूप में ही सभी को देखना है। प्रश्न आज का, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को ना समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। भक्तों ने परमात्मा बाप के किस कर्तव्य को ना समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिए भगवान को। उत्तर है, बाप बहुरूपी है। जहाँ आवश्यकता होती है 1 सेकंड में किसी भी बच्चों में प्रवेश करके सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं। बाबा भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती है। इस बात को ना समझने के कारण भगत लोग सर्वव्यापी कह दिए हैं बाबा को। तो बाबा क्या है? बहुरूपी। बहुरूपी किसको कहा जाता है? जो कोई भी सेकंड में अपना रूप चेंज कर लेते हैं। तो बाबा बोले 1 सेकंड में बाबा को किसी भी बच्चे में प्रवेश करके ज्ञान देने में लगता है। तो वो साक्षात्कार भी बाबा करा देते हैं और उस आत्मा का कल्याण भी हो जाता है। तो ये बाबा कहते हैं, बाबा बहुत तीखा रॉकेट है, आने जाने में शिव बाबा को देर नहीं लगता है। आने जाने में शिव बाबा को देर नहीं लगता है। बहुत तीखा रॉकेट के समान बाबा हैं। बाप को इस बात को ना समझने के कारण भगत लोग क्या कह दिए? भगवान को सर्वव्यापी कह दिए, सर्वव्यापी कह दिए। लेकिन वास्तव में बाबा क्या हैं? सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, परंतु सर्वव्यापी नहीं है। सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला। तो ये बात भी हमें अच्छी रीति से समझकर दूसरों को समझाना होता है। तो मीठे प्यारे बाबा आज बहुत सुंदर रीति से हम सभी बच्चों को बताएं कि इस बहुरूपी का अर्थ क्या है। ये मनन चिंतन हमें सारा दिन करना है। बाबा को 1 सेकंड में 1 सेकंड लगता आने जाने में। जिस बच्चा, बहुत सारे बच्चे प्रदर्शनी में समझाते हैं ज्ञान, तो वो अच्छा से नहीं समझा रहे हैं या समझने वाला बहुत होशियार आ गया, तो बाबा उस सेकंड में क्या करते हैं? 1 सेकंड में उस साधारण माताओं बहनों में बाबा प्रवेश कर देते हैं और सामने वाला आत्मा को बहुत अच्छी रीति से समझा देते हैं। लेकिन पता नहीं चलता है कि बाबा हमारे तन में आकर के इतना अच्छा ज्ञान दिए। तो ये बात बाबा आज स्पष्ट कर दी है ना। और ऐसे भी पहले भी बहुत सारी साकार मुरलियों में बाबा स्पष्ट किए हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। लायक भी बनना, लायक माना देवताओं जैसा लायक, समझदार अर्थात देवताओं जैसा समझदार बनने के लिए, सारी दुनिया को हेल से हेविल बनाने के लिए बाप के साथ तुम बच्चों को सर्विस करनी है। सारी दुनिया हेल है, नरक है, इसको हेवन स्वर्ग बनाने के लिए प्यारे बाबा कहते हैं तुम बाबा के साथ सर्विस तुम्हें जरूर करनी है। खुदाई खिदमतगार बनना है। खुदा का इस कार्य में क्या करना है? खिदमत करना है, सेवाधारी बनना है, सभी आत्माओं को सेवा करके। और बाबा कहते हैं पवित्र बनाना है। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़कर, कलयुगी दुनिया का क्या है? अनेक प्रकार के रस्म रिवाज, अनेक प्रकार के लोक लाज है, कुल की मर्यादा है, उसको छोड़ो। और बाबा कह रहे हैं शिव बाबा का मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण धारण, दैवी गुण संपन्न बन, बाबा कहते दैवी गुण संपन्न बनकर दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। दैवी गुणों से सबसे पहले स्वयं को संपन्न बनाना है और फिर बाबा कहते हैं औरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करनी है।
ये आज प्यारे बाबा हम बच्चों को विशेष सेवा हमें दिए हैं। आज का वरदान है, आप पवित्रता का अंश, आलस और अलबेलापन का त्याग करने वाले, संपूर्ण निर्विकारी भवो। आप पवित्रता का अंश क्या है? आलस और अलबेलापन है। आलस अलबेलापन है तो ये भी बाबा कहते हैं अपवित्रता ही है। तो इस अपवित्रता को भी त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। जो आलस और अलबेलापन को त्याग करेंगे वही बच्चे क्या कहलाएंगे? संपूर्ण निर्विकारी। जरा सा भी आलस अलबेलापन है तो उसको संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। विस्तार है, दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होता है, आलस में आना या अलबेला होना, यह सब विकार का अंश है बाबा बोले, जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ जाता है। थोड़ा सा भी हम आलस अलबेलापन करते हैं तो ये हमारा पूजनीय बनने पर प्रभाव पड़ता है। हम अच्छा पद, श्रेष्ठ पद के पूजनीय नहीं बनते हैं, थोड़ा कम हो जाएगा ना। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते हो, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी और सुस्ती से ही आपकी पूजा करेंगे। ये बड़ा सीक्रेट पॉइंट बाबा बताएं कि यदि अमृत वेला आप सुस्ती से बैठेंगे, मजबूरी से बैठेंगे, तो आपका भगत भी मजबूरी और सुस्ती से पूजा करेंगे। इसलिए हम जितना अलर्ट होकर बैठेंगे, हमारी भगत भी उतना अलर्ट होकर पूजा करेंगे। तो आलस से, द्वापर युग से बातें हैं, द्वापर युग से भगत लोग पूजा करते हैं ना, तो बाबा कह रहे उस समय से अभी का ही कर्म नुंद जाता है। इसलिए हमें इस संगम युग पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की आवश्यकता है कि हमारा कोई भी कर्म सुस्ती वाला, मजबूरी वाला ना हो। खास करके बाबा कहते हैं अमृत बेला का महत्व बाबा बताएं। और कोई कर्मों नहीं, अमृत बेला में यदि हम आलस करते हैं, सुस्ती करते हैं, देर से उठते हैं, तो भगत लोग भी देर से जाएंगे मंदिर। ये बड़ा कर्मों का गहन गति है, शिव बाबा कहते हैं। बाबा कहते मजबूरी व सुस्ती से पूजा फिर वो करेंगे, तो आलस व अलबेलापन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी तुम बन जाएंगे। आलस और अलबेलापन को त्याग कर दो तो तुम संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। तो हमें आलस और अलबेलापन को आज के विशेष दिवस पर बाबा कहते हैं तुम छोड़ दो, तब तुम विशेष निर्विकारी बन जाएंगे। संपूर्ण निर्विकारी का बाबा से टाइटल मिलेगा। तो ये बातें को हमें बहुत बहुत अच्छी रीति से धारण करना है। संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण आलस अलबेलापन को त्याग करना है। स्लोगन है, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। बाबा बोले सेवा खूब करो, लेकिन बच्चे खूब सेवा करते तो व्यर्थ भी बहुत खर्चा करते हैं। इसलिए बाबा बोले सेवा भल तुम करो लेकिन व्यर्थ खर्च ना करो। व्यर्थ को जरूर बचाना है, जितना ज़रूरत है उतना ही खर्च करना है। और कम, बाबा कह रहे हैं कम खर्चा में ज़्यादा सेवा करना, इसको बोलते हैं समझदार बच्चा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।